Hello everyone. Let's solve this interesting math equation. So equation is given as a square plus b square plus c square is equals to ab plus bc plus ca, and we need to prove that a is equals to b is equals to c. So seeing the equation, it's not very difficult to solve, but this equation will teach very useful algebraic identities. So let's solve this. Okay, तो इसको स्टार्ट करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल्स टू 0, राइट. अब इसमें एक नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि ये इक्वेशन सिमेट्रिकल इक्वेशन है, राइट. सो सिमेट्रिकल इक्वेशन से क्या मतलब होता है कि आप किसी भी दो वेरिएबल को आप स्वैप करो एंड इक्वेशन विल रिमेन सेम. तो अब इसमें जैसे ए और बी को स्वैप करो और पता चला इक्वेशन होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो इक्वेशन क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी ए माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल्स टू 0. स्टिल आप देखोगे इक्वेशन सेम है. सो इस तरीके से आप बी और सी को भी स्वैप कर सकते हो, सी और ए को भी स्वैप कर सकते हो. तो ये इक्वेशन एक सिमेट्रिक इक्वेशन है, राइट. सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है ये इक्वेशन. सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो इक्वेशन होल्ड करता है वो हिंट करता है कि इक्वेशन कैन बी फैक्टराइज्ड, राइट. सो यहाँ पे हम अब इसको फैक्टर करने की कोशिश करते हैं. सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, राइट. सो इससे क्या पता चलता है कि हमें एक कॉमन अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, काफ़ी यूज़फुल आइडेंटिटी है. सो वो क्या है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट. ऐसे ही अगर बी और सी के साथ करें तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc. ऐसे अगर ए और सी के साथ करें ए माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, राइट. सो ये आइडेंटिटी हमें पता है, काफ़ी कॉमन आइडेंटिटी है एंड यूज़फुल आइडेंटिटी है टू सॉल्व अलजेब्रिक इक्वेशंस, राइट. अब इस आइडेंटिटी का हम यूज़ इधर करेंगे. सो लेट्स सी if we can do something with this equation to come to this identity, right. So अब इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे माइनस 2ab है ना, और हमारे पास है ab. सो लेट्स अभी इसको माइनस 2ab बनाने के लिए क्या करना होगा. वैसे सिमिलरली बी सी के साथ में भी हमें माइनस 2bc चाहिए बी माइनस सी होल स्क्वायर के लिए, एंड ए माइनस सी होल स्क्वायर के लिए भी माइनस 2ac चाहिए. तो अगर इस यहाँ पे दो यहाँ पे दो यहाँ पे दो अगर हमें चाहिए होगा और हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके का है, तो सिंपली इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड. सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 2 इंटू 0. तो ये तो 0 हो गया, राइट. और अब इसको अगर आप देखोगे तो ये क्या हो गया हमारा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, राइट, इक्वल्स टू 0. अब इसमें से क्या आएगा, a और b. तो ए स्क्वायर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये 2 है ना, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca. अभी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक हमारे पास बचा हुआ है, राइट, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0. अब इसको अरेंज करने का सच मतलब कोई स्पेसिफिक वे नहीं है, जस्ट टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन मैंने ऐसे लिखा है. आप मतलब एज इट इज़ भी देख सकते हो, इसको एनालाइज कर सकते हो. तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab को हमने लिखना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है. अब प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर यहाँ पे बचा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस 2ca,
इसको लेके हमें क्या मिल जाएगा, a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस, अब आपके पास बचा 2bc, b और c, सो ये हो गया b माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, राइट। कभी भी किसी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, राइट। वो कैसे है हमें पता, अब नेगेटिव अगर नेगेटिव नंबर है लेट्स से, सो नेगेटिव नंबर का भी अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव हो गया, लेट्स से -5, तो -5 इंटू -5 करोगे तो ये कितना होगा, 25 होगा। सो स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन, ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना, दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो तीनों, और जब ये तीनों पॉजिटिव है और इसका सम 0 है तो वो कब हो सकता है, वो एक ही सिचुएशन में हो सकता है जब इसकी वैल्यू 0 है, इसकी भी वैल्यू 0 है, इसकी भी वैल्यू 0 है, राइट। तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज़ किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, चाहे वो पॉजिटिव का अगर आप स्क्वायर करते हो पॉजिटिव नंबर्स का तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का करते हो वो भी, उसका भी स्क्वायर पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से हमें क्या पता चला, a माइनस बी इक्वल्स टू 0, a माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, b माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इससे हमें पता चला a इज इक्वल टू b, इससे क्या पता चला, इससे पता चला a इज इक्वल्स टू c, इससे क्या पता चला a इज इक्वल्स इससे पता चला b इज इक्वल्स टू c। सो इस तीनों को आप अगर कंबाइन देखते हो तो इससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं, a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c, प्रूव हो गया, राइट। सो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लगा मुझे। क्यों इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लगा, इससे हमें क्या सीखने को मिला, एक तो सीखने को मिला कि कोई भी इक्वेशन अगर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो इट गिव सम हिंट अबाउट फैक्टराइजेशन, राइट। तो इससे हमें पता चला। उसके बाद हमने काफ़ी यूज़फुल जो आइडेंटिटी है अलजेब्रा का, उसका यूज़ करके हम इस इक्वेशन को ईजिली प्रूव कर पाए। व्हाट वी नीड टू प्रूव, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, गिवन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू ab प्लस bc प्लस ca। और यहाँ पे हमने ये भी देखा कि यहाँ पे 3 स्क्वायर्स हैं, राइट, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तभी 0 होगा जब ईच ऑफ दिस आर 0, क्योंकि स्क्वायर नंबर्स आर ऑलवेज भी पॉजिटिव, राइट। तो इस तरीके से ऑल्दो ये काफ़ी कॉमन है बट यूज़फुल है, ऑलवेज आई मीन वर्थ टू रिमेंबर दीज थिंग्स। काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, तो बेसिक चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and also hit the bell icon so that whenever I post any video, so you will be updated and you will get notified. So मैं ट्राई कर रहा हूँ कि काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करूँ एंड साथ में उस प्रॉब्लम से आपको कुछ सीखने को मिले, सो दैट could be some basic concepts of math, science or anything. So stay tuned. Thank you so much guys.